नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज भी इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसटीसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1 है सावन भादो कोटा, सोम कागदर उदयपुर, परवन लिफ्ट जयपुर, सोम कमला अम्बा डूंगरपुर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परवन लिफ्ट, जो कि कहाँ स्थित है, 12 जिले से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। परवन लिफ्ट परियोजना किससे संबंधित है, 12 जिलों से। इसके अलावा 3 नाम आप याद करेंगे। सावन भादवा कोटा से संबंधित है, सोम कागदर उदयपुर से संबंधित है, साथ ही सोम कमला अम्बा कहाँ से संबंधित है, तो डूंगरपुर से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन 1 है शुष्क पश्चिमी मैदान, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, आंतरिक प्रवाह का शुष्क क्षेत्र और उप आर्द्र दक्षिण मैदान। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। भरतपुर और टोक वन विभाग में, पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी हाड़ौती में, या आबू पर्वत क्षेत्र में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भरतपुर और टोक वन विभाग में जो है खस नाम की जो है घास पाई जाती है। ये एक तरीके से सुगंधित घास है। किस प्रकार की घास है, सुगंधित घास है। और इससे क्या बनाया जाता है, तो इत्र बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो भरतपुर टोक वन विभाग क्षेत्र में ये पाई जाती है। अच्छा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी, मध्यवर्ती पूर्वी, पूर्वी और उत्तरी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग में जो है मक्का की फसल जो है सर्वाधिक होती है। याद रखना आपको, मक्का की फसल वहाँ जहाँ होती है जहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी पाई जाती है। यानी पहाड़ी क्षेत्र में ये मिट्टी जो है खास तौर पर पाई जाती है, और उसी क्षेत्र के अंदर जो है याद रखना कि मक्का की फसल सर्वाधिक होती है। इसलिए दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग में जो है मक्का की फसल सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है। ऑप्शन 1 है जैसलमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर। तो आपका आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर के अंदर जो है बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना संचालित हो रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में मुख्यतः कच्छारी मृदा पाई जाती है। भरतपुर धौलपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, कोटा बूंदी और बीकानेर और जैसलमेर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र के अंदर जो है मुख्यतः कच्छारी मृदा पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है। जैसे आपको पता है ना भाई, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कौन सी चलती है, मनरेगा चलती है। उसी प्रकार से बात हो रही है यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में। तो शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की योजना लाई गई है। ऑप्शन 1 है राजीव गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल उपाध्याय शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लाई गई है। ये योजना जो है अगर आपको याद रखनी है, तो ये सितंबर 2022 के अंदर इसको लाया गया था। तो ये भी आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। अगला है हमारा, सुमेलित कीजिए अजरक पिंड किससे संबंधित है। ऑप्शन इसमें देखें आपके सामने, आपको क्या करना है, इसमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, अजरक पिंड की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, बाड़मेर। यानी नंबर 1 पे कौन सा आएगा, तो आपके अजरक पिंड के लिए तो कौन सा आएगा, चौथा नंबर आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोग, मोटरा आपको पता है, तो देखो कहाँ का है, जोधपुर का। यानी तीसरे में कौन सा होगा, तो दूसरा होगा। मसूरे साड़ी कहाँ की है, तो कैथून की। यानी अगर हम बात करें पावरलूम कपड़ों की, तो ये कहाँ के, बाड़मेर के। तो इसमें क्या होगा आपका, 4 हो गया आपका। फिर पावरलूम कपड़े कौन सा हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। फिर हम बात करें मोटरा की, तो 2 हो जाएगा। और मसूरे साड़ी कहाँ की हो जाएगी, तो 1। यानी आपको इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है 4, 3, 2, 1, वही आपका इसमें आंसर होगा। ठीक है ना, देखो चौथा नंबर का इसमें है, फिर तीसरा, दूसरा और 1। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 हमारा आंसर था। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, नोट कर लेना ही आपको चीज़ें कि अजरक प्रिंट जो है वो बाड़मेर से संबंधित है, पावरलूम कपड़ों पर छपाई बालोतरा की है, मोटरा जोधपुर का प्रसिद्ध है, और मसूरे साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कैथून की प्रसिद्ध है। सारी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। अगला है हमारा, निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है। उदयपुर, सीकर, नागौर और जोधपुर। तो आप सबको याद रखना चाहिए, इसका आंसर होगा उदयपुर जो है इसमें लाभार्थी जिला नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। ऑप्शन 1 है लाखेरी, डबोक, ब्यावर और घोटन। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका लाखेरी, जो कि कहाँ स्थित है,
बूंदी के स्थित है। इसमें जो है सीमेंट का प्रथम कारखाना खोला गया था। ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, बहुत बहुत बुरा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी है? मथुरादास माथुर, आनंदराज सुराणा, भवरलाल सराफ और जयनारायण व्यास। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जयनारायण व्यास। इन्होंने जो है पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी में भोजन कितने रुपए में प्राप्त होता है? 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये और 14 रुपये। तो आपका आंसर होगा इसमें 8 रुपये में यहाँ पर जो है भोजन प्राप्त होता है इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत में शामिल है? घूमर, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी और तेरहताली। तो आंसर होगा इसमें कालबेलिया नृत्य को जो है यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा यानी जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है? बनास, लूणी, चंबल और माही। तो आंसर होगा इसमें बनास को जो है वन की आशा वर्णासा के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो खमनोर की पहाड़ियाँ जो कि कहाँ स्थित है? राजसमंद के अंदर स्थित है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। साथ ही आपको याद रखना है कि लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जो कि आना सागर झील अजमेर के अंदर है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। चंबल नदी की अगर हम बात करें तो जाना पावा की पहाड़ियाँ जो कि मध्य प्रदेश में है। इसी तरह से माही नदी का भी उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने लेनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस जिले का नाम द गोल्डन सिटी रखा गया है? ऑप्शन ए के अजमेर, जयपुर, बीकानेर और उदयपुर। तो आपका सही आंसर होगा इसमें जैसलमेर का नाम जो है द गोल्डन सिटी रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द गोल्डन सिटी जैसलमेर है ना। इसको गोल्डन सिटी क्यों कहा जाता है? यहाँ पर जो रेत है ना वो काफ़ी सोने की जैसे चमकती है, इसलिए इसको गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारा, 84 खंबन की छतरी या 84 स्तंभित सेनोटाफ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बूंदी, अलवर, जैसलमेर या जयपुर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बूंदी के अंदर जो है 84 खंभों की छतरी स्थित है ना। कितने खंभों की बात हो रही है? तो यहाँ पे 84 खंभों की यहाँ पर बात हो रही है। कहाँ स्थित है? तो बूंदी के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है हमारा, किस शहर को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है? ऑप्शन ए के कोटा, फिर टोंक, फिर झालावाड़ और भरतपुर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झालावाड़ को जो है राजस्थान का क्या कहा जाता है? नागपुर कहा जाता है। अब यहाँ पर नागपुर क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा संतरों की खेती की जाती है, यानी संतरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर होते हैं, इसलिए इसे राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा ट्रॉफिक राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? उदयपुर, बारां, धौलपुर और बांसवाड़ा। तो आपको आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, बांसवाड़ा को जो है यहाँ पर राजस्थान में कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है राजस्थान के 2 जिलों से संपर्क रखती है। एक तो है हमारा डूंगरपुर, साथ ही याद रखना कौन सा है? तो बांसवाड़ा। इन दोनों से याद रखना कि कर्क रेखा इन दोनों जिलों से संबंधित है। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 198, 200, 204 और 210। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका 200। विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 200 है। अगर हम बात करें लोकसभा की सीटों की बात की है ना, यहाँ तो बात हुई थी विधानसभा की, अगर हम बात करें लोकसभा की सीटों की तो कितनी होगी? वो आपकी 25 होगी। ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, बनास नदी का स्रोत क्या है? खमनोर हिल्स, बैरात हिल्स, कोमलगढ़ हिल्स या गोगुंदा हिल्स। तो हमने इसके बारे में पहली बात कर ली थी। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, खमनोर की पहाड़ियाँ। अगला है हमारा, लोकप्रिय जसवंत पशु मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? कोटा, करौली, भरतपुर और जैसलमेर। तो आंसर होगा इसमें जसवंत पशु मेला भरतपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उपनाम ब्लू सिटी है? आप लोगों ने सन सिटी सुना होगा, ब्लू सिटी की यहाँ पर बात की गई है। ऑप्शन ए के कोटा, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर को जो है ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। अब इसको ब्लू सिटी क्यों कहते हैं? तो आप लोगों ने पिंक सिटी के बारे में सुना होगा कि वहाँ पर पिंक कलर किया गया है, इसलिए उसको पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ पर जो है मकानों के ऊपर अधिकांशतः ब्लू कलर आपको मिलेगा, इसलिए इसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शिक्षा नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो कोटा को जाना जाता है। सन सिटी के नाम से किसको जाता है? तो याद रखना कि आपको जोधपुर को जाना जाता है। गोल्डन सिटी किसको कहा जाता है? तो जैसलमेर को कहा जाता है। और यहाँ पर बात करें हम बीकानेर को, तो बीकानेर को तो वैसे कोई स्पेशल नाम तो नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में विजयशाही सिक्के किसके उपयोग में थे? जयपुर, अजमेर, जोधपुर और अलवर। तो यहाँ पर आंसर होगा जोधपुर जो है सही आंसर होगा। विजयशाही सिक्के कहाँ चलते थे? तो जोधपुर के अंदर चलते थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
फूल डोल, ये किसी बात हुई यहाँ पे बात हो रही है फूल डोल की, है ना। फूल डोल मेला राजस्थान के निम्नलिखित पंथों में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए के रामसनी, सुखवाल, तेरापंथी और विश्नोई। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, रामसनी संप्रदाय से संबंधित है फूल डोलो मेला। ये जो है होली के ऊपर अवसर पर इसको आयोजित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन नृत्य रत्न कोश का लेखक था जो भारतीय संगीत के बारे में बेहतरीन जानकारी देता है? कुंभा, यहाँ पे ऑप्शन कुंभ नहीं होगा ना, कुंभा, भोजराज, राणा रायमल और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर एक, महाराणा कुंभा जो है नृत्य रत्न कोश के रचयिता थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, कौन सा शहर राजस्थान में व्हाइट सीमेंट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है? कोटा, भीलवाड़ा, घोटन और पुष्कर। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, घोटन जो है व्हाइट सीमेंट के लिए काफ़ी फेमस है। अगला क्वेश्चन है, आपने वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो शायद आप क्या ही कर पाएंगे, वीडियो को लाइक कर दो आप लोग प्लीज़। राजस्थान का सर्वाधिक मसालों वाला जिला कौन सा है? बारां, भीलवाड़ा, जयपुर और उदयपुर। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर एक, बारां के अंदर जो है सर्वाधिक मसाले उत्पादित किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, किन्नू मंडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? श्रीगंगानगर, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर एक, जिसे अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, श्रीगंगानगर। यहाँ पर किन्नू मंडी भी स्थित है। संतरे के जैसे ही होता है किन्नू, ये आपको ध्यान रखना है ना, उसी प्रकार के ये दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अफलातून राजा किसे कहा जाता है? जय सिंह, बर सिंह, राजा सूरजमल या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजा सूरजमल को जो है अफलातून राजा कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला है, राजस्थान में अंडे की टोकरी किसे कहा जाता है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और अजमेर। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, अजमेर को जो है अंडे की टोकरी कहा जाता था। तो यह है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।